डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक संविधान जो कि लोकतंत्र से रिलेटेड लोकतांत्रिक हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये व्हाट वाज द चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के साथ साथ चलना है, संविधान में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस करनी है, मतलब डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सारी सोसाइटी, सारा समाज है, उसकी उसकी प्रगति होनी चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए। हियर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन to socially disadvantaged group and religious and cultural communities। तो यहाँ पर जो संविधान है वो बहुत ज़्यादा वो एम्फेसिस देता है, ज़्यादा फोकस करता है किस पर, इक्वालिटी पर, समानता का सिद्धांत पर। और साथ में सारे जो ऐसे वर्ग जिनको कि सोशल डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया है, और उनको क्या प्रोवाइड करना है, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, उनको एट पार लाना है दूसरे लोगों के साथ। एंड जो वेरियस रिलीजियस एंड जो कल्चरल कम्युनिटीज़ हैं जो कि डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको भी साथ में लाना है। दस द कॉन्स्टिट्यूशन also set out in the directive principle of state policy. This is mentioned already, directive principle of state policy. This we have done in class 11. The welfare goals that democratic politics must achieve। जो वेलफेयर के, जो लोगों की भलाई के लिए कुछ गोल रखे गए थे, रखे जाएंगे, और नेशन को बिल्ड करने के लिए, नेशन बनाने के लिए, और तो उसके लिए दैट दीज गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये जो राजनीति है, जो कि लोकतांत्रिक राजनीति है, उसको वो अचीव भी करनी है। द रियल चैलेंज वाज टू एवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज। ऐसी जो पॉलिसीज अपनानी है, नीतियाँ अपनानी है जो प्रभावी हों, और ताकि कि जो भारत देश की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक आर्थिक प्रगति हो, और साथ में जो पॉवर्टी यहाँ से इरेडिकेट हो जाए, हट जाए, और यहाँ पर भी एज अ नेशन हम प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ें। हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस? टू व्हाट एक्सटेंट डिड इंडिया सक्सीड इन अचीविंग द वेरियस objectives set out by the constitution? This entire book is an attempt to respond to these questions। इस बुक में ये सारे क्वेश्चंस को लिया गया है, कैसे, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स, हाउ द हाउ इंडिया achieve its goals, how the story of the politics in India since independence, so as to equip you to develop your own answers to big questions like this. In the first three chapters, we look at how three challenges mentioned above were faced in the earlier years after independence। जो तीन चैलेंज जो आए थे भारत के सम्मुख इंडिपेंडेंस के बाद, उन चैलेंजेस को इंडिया ने कैसे फेस किया, और तो ये हम इसमें chapters में पढ़ेंगे। In this chapter we focus on the first challenge of nation building that occupied center stage in the years immediately after the independence। भारत जब आज़ाद हो गया तो जो फर्स्ट चैलेंज जो लिया, टुक ओवर किया, तो इट वाज और इस चैलेंज के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन में। दिस कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई द issue of national unity and security become a primary challenge at the time of independence। भारत की नेशनल यूनिटी रखना, एकता और संप्रभुता अखंडता रखना, और उसको सुरक्षित रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वी शैल देन सी हाउ इंडिया चूजेस टू शेप इटसेल्फ इनटू अ नेशन। भारत ने कैसे अपने को एक राष्ट्र के रूप में विकसित किया, यूनाइटेड बाय अ शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ एंड कॉमन डेस्टिनी। हमारा जो भाग्य था वो एक कॉमन था,
मतलब हम एक सामूहिक पहचान को बिलोंग करते हैं, हमारी हिस्ट्री एक है। और दिस यूनिटी हैड टू रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, लोगों के जो विशेस हैं, एस्पिरेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है ये यूनिटी। ये जो भारत की सामूहिक पहचान है, इंडिया एज अ नेशन, इट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, पीपल्स डिज़ायर एंड अक्रॉस जो डिफरेंट रीजन्स हैं इंडिया में, भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वो वो सब मिलजुल कर उन्नत भारत का निर्माण करना चाहते हैं। दिस इज द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड डील्स विद द डिस्पैरिटीज दैट एग्जिस्टेड अमंग रीजन्स। डिस्पैरिटी मीन्स अनइक्वल जो अनइक्वालिटी है, द पीपल आर नॉट एट सेम पार, द डिस्पैरिटी मतलब डिस इक्वालिटी है, इक्वालिटी अनइक्वलिटी है लोगों में एग्जिस्ट कर रही है among different people, different sections of society. This we have to curb, या उसको पे चेक रखना है। इन द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी शैल टर्न टू द चैलेंजेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी एंड अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो हमें डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश करनी है, प्रजातंत्र का विकास करना, सॉरी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को rule for the people, by the people, and to the people, by the people, for the people, and of the people. So this is we have to establish and achieving economic development, आर्थिक प्रगति भी अचीव करनी है, आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर होना है। और साथ में जो समाज है वो इक्वल होना चाहिए, समाज में हर तबके के लोग जो हैं बराबरी का अधिकार पाएँ, वो सब बराबर हों और वो एंजॉय करें जो हम उनको राइट्स जो प्रोवाइडेड हैं, ऑल राइट्स, जो जितने भी अधिकार उनको मिले हैं उन सब का वो यूज़ करें। और साथ में जो अपने कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा करें। तो जस्टिस टू बी प्रोवाइडेड विद देम, टू देम। ओके, तो these are some cuttings from the different न्यूज़पेपर्स एट दैट टाइम। तो यहाँ डॉन जो है, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दिस एंगुलरिटीज ऑफ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। तो इन्होंने भी कुछ भाषण दिया है। नाउ देखो अमृता प्रीतम ने बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम, तो यहाँ पर देखिए अमृता प्रीतम की भी कोट है, टुडे आई कॉल वारिस शाह, speak from your grave and turn today the book of love's next uh, affectionate page. Once a daughter of Punjab cried and you wrote a wailing saga today. और ये अमृता प्रीतम का था। और देन जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है, वी हैव अ मुस्लिम माइनॉरिटी हु आर सो लार्ज इन नंबर दैट दे कैन नॉट इवन इफ दे वांट गो एनीवेयर एल्स, कि हमारे देश में इतनी मुस्लिम माइनॉरिटी है कि वो कहीं नहीं जा सकते, तो वी हैव टू प्रोवाइड देम ऑल द नेशन। अब नेक्स्ट देखिए पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, दिस वी विल डू टुमारो